नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात शिक्षा बजट की कर रहे हैं। इस बजट के सहारे आने वाले 26-27 में सरकार की क्या मंशा है, सरकार किस तरीके से स्कूल को चलाना चाहती है, या सरकार जो स्कूल चला रही है उसको किस दिशा में ले जाना चाहती है। तो आज के बजट में सबसे ज्यादा फोकस हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से स्कूलों की गुणवत्ता का सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से शिक्षकों के बहाली के बावजूद भी स्कूल शिक्षक खाली है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है और कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बगैर सामान्य शिक्षा का मतलब क्या है। क्योंकि बिहार का रिजल्ट लगातार गड़बड़ा रहा है। भले आप अपने यहाँ रिजल्ट निकालते हो, अपने यहाँ रिजल्ट के सहारे दिखा रहे हो कि हम समय से पहले परीक्षा ले रहे हैं, बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, इतने % बच्चे पास कर रहे हैं, लेकिन ठीक पास उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे टेबल बेंच कर रहा हो। समझ गए ना, कुछ इस तरीके की चीजें दिख रही है। बात सरकार को भी समझ में आ रही है। जो हाल के दिनों में जो जांच हुई है, हाल के दिनों में बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर जो चर्चा हुई है, उस तमाम चीजों पर अगर आप गौर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लगातार साहित्य, साइंस और मैथ के क्षेत्र में बिहार पिछड़ता जा रहा है। तो इस बार का बजट पूरी तौर पर उसी पर फोकस रहा है और कोशिश भी यही हुई है कि हम बेहतर क्वालिटी वाली जो पढ़ाई हो सकती है वो कैसे दें। सरकार की मंशा तो बेहतर है। हर प्रखंड में अगर एक मॉडल स्कूल हो तो अपने आप में वो स्कूल एक आदर्श तो स्थापित कर सकता है। लेकिन सरकार जो कहना चाह रही है, यह सरकार की जो मंशा है, उस मंशे पर विभाग किस तरीके से खरे उतरेगी, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी भी ग्रामीण स्कूल जमाने के जो पुराने स्कूल हैं, उस स्कूल में आज भी वो क्षमता है कि हम उसको बेहतर तरीके से चला सके, संचालन भी कर सके और बेहतर रिजल्ट भी दे सके। जितने पुराने स्कूल हैं, उस दौर के स्कूल हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो भेड़ बकरी की तरह जो शिक्षकों की बहाली आपने की है, और शिक्षकों की इस भेड़ बकरी की बहाली की वजह से जो लेवल है, उस लेवल से आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कहाँ बात कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शिक्षा तभी हो सकता है जब आप बेहतर टीचर देंगे, बेहतर माहौल देंगे। स्कूल का जो प्रिंसिपल है, पुराने जमाने की तरह प्रिंसिपल दिखे। हम लोग के जमाने में क्या था कि स्कूल का प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल, शिक्षक तक घबराते थे, ये माहौल रहता था और एक अनुशासन होता था स्कूल में। अब क्या है, हेडमास्टर साहब अलग, सहायक शिक्षक अलग, वो सारी चीजें चलती रहती है और उसका एक अलग माहौल बनता रहता है। ये सब चीज आज फोकस में रहा। हालांकि हम लोग तबादले पर कुछ नई चीजें आएंगी ऐसा लग रहा था, लेकिन कल विधानसभा में, आज विधानसभा में था, कल विधान परिषद में शिक्षा विभाग का बजट ले होगा, वहां सवाल जवाब तो होगा। कल वो जबरदस्त सेशन होगा विधान परिषद का, देखने वाली बात होगी। और असल परीक्षा तो शिक्षा विभाग का विधान परिषद में ही होता है, वहां सवाल भी होगा, सरकार को जवाब भी देना होगा। क्योंकि सेकेंड हाफ में शिक्षा पर चर्चा है, तो वो चर्चा फिर कुछ अंदाजे बया तो कह सकते हैं कि मंत्री जी के लिए कल का दिन जो है, जैसे विधानसभा में हो हंगामा, चरवाहा विद्यालय, पहलमान विद्यालय, बहुत तरीके के विद्यालय की चर्चा हुई। नीतीश के सुशासन में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ उसकी भी चर्चा हुई। लेकिन एक बात तो तय है कि लालू के समय के दौर के शिक्षा व्यवस्था पर जो आप सवाल खड़ा करते हैं, नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी से इतनी दूर पहुंचा दिया है कि उसकी फिर से वापसी आने में कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। चलिए जरा सुनिए, शिक्षा विभाग के बजट के बाद मंत्री मीडिया से जब मिले तो उन्होंने क्या कहा है। आज शिक्षा विभाग का, उच्च शिक्षा का और साथ ही साइंस, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन के बजट को हमने पेश किया सदन में, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। बिहार की जनता को, खास करके युवा वर्ग को हमें बताते हुए बहुत खुशी है
कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी एनडीए की सरकार है, उसमें शिक्षा और उच्च शिक्षा को ले करके जो 20% का वार्षिक बजट है का हिस्सा है, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और हम लोगों ने खास करके 7 निश्चय 3 में कि हर एक ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, किस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जाएंगे, इन सब बातों पर हमने इन सब विषयों पर अपनी बातों को सदन में रखा है। और किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नैस्कॉम के साथ हमारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इन सब बातों को हम लोगों ने चर्चा की और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आने वाले समय में TRE 4 में खास करके जो 45,000 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं की अधियाचना हम लोगों ने भेज दी है BPSC को, और BPSC अपना तय करेगा कब इम्तहान होंगे। उसी तरह से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको चाहिए स्पेशल टीचर्स, उनके लिए भी 7,000 से ज़्यादा अधियाचना हम लोगों ने भेज दी है BPSC को। BPSC तय करेगा कि किस तरीके से और कब एग्ज़ाम दिया जाए। मौत हो गई है, सुसाइड हो गई है, 5 मिनट मात्र लेट होने के कारण से सेंटर में नहीं जाने गया। देखिए, जहाँ तक वॉकआउट का प्रश्न आपने पूछा, तो मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि कुछ बच्चे अभी वॉकआउट का भी पूछा गया किसी ने, तो वो तो मैंने यही कहा कि उनकी मजबूरी भी है और कुछ आदतें भी हैं जिसकी वजह से वॉकआउट करते हैं। हमारे संज्ञान में आने दीजिए, मैं अभी कार्यालय जा रहा हूँ यहाँ से, और जो अगर इस तरह की बात हो तो निश्चित रूप से हम लोग उसका संज्ञान लेंगे और जो भी दोषी है या क्या इसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। नियम भी बनाएंगे, 2-3 मिनट लेट होने अभी आपने हमारे संज्ञान में लाया, तो अभी तो हम सदन से बाहर आए हैं, अभी वही तो हम कह रहे हैं कि कार्यालय में जा करके इसका हम समीक्षा कर लेंगे। मैंने उस फैक्ट ऑफ द केस को मैं एग्जामिन कर लूँगा कार्यालय में, जो उचित होगा निर्णय लेंगे। हम लोग हमेशा छात्र छात्राओं के हित में ही सब कुछ कर रहे हैं। आज कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है या जिस तरीके से सारी कार्रवाइयाँ हो रही, तो सभी छात्र छात्राओं के लिए हो रही, तो इसका भी हम संज्ञान लेंगे और अभी इसका निश्चित रूप से हम समीक्षा करके उचित एक सवाल है अशोक चौधरी की डिग्री की जांच नहीं हुई, क्योंकि कल विपक्ष ने सवाल उठाया कि फर्जी डिग्री है, नाम चेंज है, क्या जांच नहीं हुई थी? इसमें जो महाधिवक्ता का जो राय था उसको भी लिया गया था, और ये जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी को ही सौंपी गई है। जो संबंधित इसमें जो विभाग के पास जो आते हैं, जो भी सफल उम्मीदवारों को सूची, उसका इनके विषय में हम लोगों ने महाधिवक्ता से भी राय ली, और उन्होंने इसे यूनिवर्सिटी को कहा कि इसको जांच यूनिवर्सिटी ही करेगी, तो उसको वहाँ भेजा गया।